हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में इसका ब्लॉक 1 करवाऊंगी। वैसे इसमें ये जो बुक है BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जो हैं वो 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड सेकंड ब्लॉक इज साउंड ऑफ इंग्लिश जिसमें 4 यूनिट्स हैं। ब्लॉक 3 में वर्ड फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज है, इसमें 4 यूनिट्स हैं। ब्लॉक 4 में सेंटेंस टाइप इसका नाम है एंड इसमें 5 यूनिट्स हैं। तो इन टोटल आपके पास में यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं जिसमें मिनिमम 4 यूनिट्स हैं एंड मैक्सिमम कितने यूनिट्स है 5 यूनिट्स। सो अभी मैंने आपको ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट का चेक योर प्रोग्रेस 1 करवाया था इससे प्रीवियस वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम यहीं से जो फर्स्ट ब्लॉक है नेचर ऑफ लैंग्वेज, यहीं से कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 व्हाट इज़ लैंग्वेज, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसका चेक योर प्रोग्रेस 1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आज हम चेक योर प्रोग्रेस 1 के बाद से कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में गाइस हमने बहुत सारी डेफिनेशंस करी थी लैंग्वेज की, डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी डेफिनेशंस थी। और उसके अलावा चेक योर प्रोग्रेस 1 के 2 क्वेश्चंस करवाए थे। देखिए यहाँ पे ये 1 है एंड ये 2 है। इसे अगर आपको समझना है तो वीडियो को देखिए पहले उसे, और उसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट पर आइएगा। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज करवाऊंगी। इट मीन्स कि चेक योर प्रोग्रेस 2 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब जो भाषा, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, डेफिनेटली आप कोई ना कोई लैंग्वेज, मतलब आज की जो डेट है ना, जैसे मॉडर्न एरा है, इसमें ना सबको कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेस डेफिनेटली आती होती हैं। तो जो हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा, कहाँ से वो आई, कैसे वो स्टार्ट हुई, यही सब कुछ इस टॉपिक में गिवन है, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। सो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी केव्स हैं और ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन सब का ना एक बेसिक एक स्टोरी होती है। इवन जितने भी हम गॉड्स एंड गॉडेसेस का पढ़ते हैं, जितने भी भगवान के बारे में हम पढ़ते हैं, इन सब का भी ना बर्थ का और जो भी इनकी लाइफ जर्नी होती है, पूरी जर्नी हम लोग डिफाइन करते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, शोज़ में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम चीज़ ऐसे ही जो हमारी लैंग्वेज है ना, इसका भी ओरिजिन है कहीं से, लेकिन एग्जैक्टली वी डोंट नो कि इसका जो ओरिजिन है ना वो कहाँ से है। सो वी सिंपली डू नॉट नो हाउ लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड. We do know that the ability to produce sound and simple vocal patterning appears to be in an ancient part of the brain, and that we shares with all the vertebrates, but this is not human language. अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ना वर्टिब्रेट, इसका क्या मतलब होता है। इट मीन्स कि कोई भी एनिमल है, बर्ड है, फिश है, जिसके पास में क्या होती है, बैकबोन होती है, मतलब एक फिजिक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। जिस बैकबोन क्या हेल्प करती है ये सब वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ क्योंकि मैं समझा रही हूँ ना ये चीज़ें, इसलिए मतलब कि आपका जो पॉस्चर है, बॉडी पॉस्चर है, उसको ठीक रखती है। आपको स्ट्रेट सीधा खड़ा होना है, झुकना है, इन सब के लिए क्या होता है, ये आपको एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो उन सब में ना एक तरीके की लैंग्वेज शेयर होती है आपस में बात करने के लिए। यही चीज़ बता रखी है कि ये हम एशियन पार्ट से देखते हुए आ रहे हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस और आर्टिफैक्ट रिलेटिंग टू स्पीच ऑफ आवर डिस्टेंस एंसेस्टर, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीच। मतलब कि एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो लेकिन फिर भी इसके पीछे ना बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे डिफरेंट फिलोसफर्स और लिंग्विस्टिक्स हैं जिन्होंने ये चीज़ बता रखी है कि ये कहाँ से आई होगी, कैसे इसका सोर्स रहा होगा। तो इसके बहुत सारे हमारे पास कोई फिजिकल एविडेंस तो नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिससे रिलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये लैंग्वेज शायद वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। तो ऐसे ही ना आपको यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 मतलब 6 डिफरेंट तरीके बता रखे हैं इसमें कि ओरिजिन जो है थ्योरीज का, मतलब जो लैंग्वेज है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ होगा। सो एज अ रिजल्ट न्यूमरस फिलोसफर हैव प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपनी थ्योरी दी लैंग्वेज के ओरिजिन के ऊपर। यहाँ पे मेनली 6 पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट है डिवाइन सोर्स,
Second one is natural sound source. Third one is social interaction source. Number 4 is physical adaptation source. Number 5 is tool making source and number 6 is genetic source. So सबसे पहले बात करेंगे डिवाइन सोर्स के बारे में। डिवाइन सोर्स क्या होता है? डिवाइन का मतलब होता है कुछ दिव्य, कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ना कुछ सुपर पावर्स होती हैं। सुपर पावर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सुपरमैन या बैटमैन की तरह उड़ने लग रहे हैं। सुपर पावर का मतलब वो बहुत मल्टीटास्किंग होते हैं और हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, सब चीज़ें समझने लग जाते हैं। एक ही इंसान में बहुत टाइप का मल्टी वैरायटी का टैलेंट होता है, तो उसको कहते हैं ना कि ये इसे कुछ स्पेशल चीज़ें मिली हुई हैं गॉड से। तो इसी टाइप से जो डिवाइन सोर्स है ना, ये आपका फर्स्ट सोर्स है डिवाइन सोर्स। इसमें क्या चीज़ आती है? सबसे पहली चीज़ जो 18th सेंचुरी है ना, वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि जो लैंग्वेज है उसका जो ओरिजिन है वो डिवाइन सोर्स से हुआ है। मतलब इसका जो लैंग्वेज का ओरिजिन है वो क्या है? डिवाइन है। इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी? अब ये थोड़ा-सा मतलब जो हमारे जो कल्चर्स हैं, जो हमारा ग्रंथ वगैरह लिखा हुआ है, उन सब से रिलेटेड है ये पॉइंट डिवाइन सोर्स, क्योंकि समथिंग रिलेटेड टू गॉड, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, वो उन्हीं से रिलेटेड होती है। यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है। अकॉर्डिंग टू देम मैन वॉज क्रिएटेड एंड एट द मोमेंट ऑफ हिज क्रिएशन स्पीच वॉज प्रोवाइडेड टू हिम एज अ डिवाइन गिफ्ट। मतलब कि जब मैन की क्रिएशन हुई थी, जब आदमी को बनाया गया था, इसमें मैन में मेल फीमेल दोनों ही मैं बता रही हूँ, ये स्पेशली किसी एक चीज़ को लेके दिल पे मत बैठ जाइएगा आप। नाउ यहाँ पे जब मैन की क्रिएशन हुई थी तो उसके क्रिएशन के टाइम पे ना स्पीच एज अ डिवाइन गिफ्ट उसके अंदर दे दी थी। जैसे क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है ना, उसमें स्मार्टफोन्स आते हैं, उसमें बहुत सारे ना फीचर्स ऑलरेडी फ़ोन के अंदर होते हैं और बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको अलग से फ़ोन में ऐड ऑन करनी होती हैं। तो ऐसे ही जो ह्यूमंस है ना, जब उनकी क्रिएशन हुई तो बहुत सारे फीचर्स उनमें ये चीज़ डाल दी थी। ऐसे ही लैंग्वेज भी एक स्पीच को भी उसके अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या कर दिया था? डाल दिया गया था। ऐसा बोला जाता है, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता रखी हैं, एक तो क्रिश्चियन लेवल पे जो ईसाई धर्म होता है उसके अकॉर्डिंग, और एक हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। दोनों ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको ना एग्जाम में कभी भी ये पर्टिकुलरली नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ डिवाइन सोर्स ऑफ लैंग्वेज या एक्सप्लेन इट। आपको सिर्फ ये है कि जब लैंग्वेज के जो सोर्सेज होते हैं, जब आप वो उसके बारे में लिखेंगे तो इन चीज़ों को आप उसमें ऐड ऑन करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा डेकोरेटिव बन जाएगा। नाउ सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ये फ़ोन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ये हिल रहा है, लेकिन आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करूँगी, काफ़ी ट्राई करूँगी मैं इस चीज़ के लिए। नाउ देखिए, जैसे फर्स्ट जो इसमें बता रखा है, मैंने अभी आपको कहा कि क्रिश्चियन पे जो ईसाई धर्म है उस अकॉर्डिंग बता रखा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इन बिब्लिकल ट्रेडिशन डिस्क्राइब्ड अ बुक ऑफ जेनेसिस, एक बुक है जेनेसिस, इसमें डिफाइन किया गया गॉड क्रिएटेड एडम। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जीसस और ये यीशु जो होते हैं, यीशु धर्म होता है, मतलब इनसे रिलेटेड अगर आपने ईसाई वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, ईसाई धर्म का थोड़ा बहुत भी, तो उसमें एक वर्ड आता है एडम, मतलब ये फर्स्ट मैन, इसका नाम भी एडम ही दिया गया था। तो ये चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिटेल में हैं, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे उनको एडम बोला गया, दैट वाज नेम। और उसके अलावा जो अल्टरनेटिव, मतलब कि क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एडम थे उनमें, और अगर हिंदू ट्रेडिशन को अगर हम देखें तो जो हमें लैंग्वेज मिली है वो कहाँ से? गॉडेस सरस्वती से मिली है, जो वाइफ है किनकी? ब्रह्मा की। ब्रह्मा कौन है? जो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके से धारणाएं हैं, इनका कोई एविडेंस नहीं है, कुछ एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता है कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि आपको ये जो 6 सोर्सेज दे रखे हैं लैंग्वेज के, तो इनमें से ही कहीं ना कहीं से, या इन सबको मिला के ही कहीं से लैंग्वेज का ओरिजिन है। इन मोस्ट रिलीजन्स देयर अपीयर्स टू बी अ डिवाइन सोर्स हु विच प्रोवाइड्स ह्यूमन विद अ लैंग्वेज। तो ये डिवाइन सोर्स में इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हैं कि अब डिवाइन सोर्स के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है नेचुरल साउंड सोर्स। आप चाहें तो आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी आप इन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है नेचुरल सोर्स।
अब यहाँ पे देखिए नेचुरल सोर्स में क्या चीज़ गिवन है आपके पास। इसमें ये भी थोड़ा डिवाइन का ही गिवन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि जो गॉड हैं, भगवान जी हैं, उन्होंने हमको लैंग्वेज वगैरह दी है और इसके साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कोई भी श्योर नहीं है कि ये कहाँ से हुआ है, बट ये चीज़ बोली जाती है कि जैसे जैसे ह्यूमन ने ग्रो करना स्टार्ट किया वैसे वैसे जो लैंग्वेज है ना उसने भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि बाय बर्थ ही हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ नेचुरल साउंड सोर्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 मैंने दे रखा है ना, ये चेक योर प्रोग्रेस का आंसर है। इसे भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ अभी आप नेचुरल सोर्स पे फोकस करिए क्या होता है। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना आपको 2 से 3 अलग चीज़ें पता चलेंगी। अब इसमें क्या बता रखा है, द फैक्ट दैट ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशंस दैट सीम्स टू एको नेचुरली अकरिंग साउंड्स। मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ना कोई नेचुरल साउंड होता है, जिसको आप मतलब एक वर्ड से आप उसके पूरे साउंड को, उस पूरी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बारिश होती है तो हम बोलते हैं टिप टिप, और ये सॉन्ग भी है टिप टिप बरसा, है ना। तो वहाँ से क्या है कि आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ टिप टिप समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो ये चीज़ें आपके पास में आती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साउंड विल बी यूज टू सपोर्ट दिस थ्योरी इन इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे स्प्लैश हो गया, बैंग, बूम, रैटल, बुज, हिज, मतलब ये स्नेक का साउंड हो गया। तो ये कुछ ऐसे साउंड्स हैं। यहाँ पे क्या है, इसको ये जो साउंड्स की थ्योरी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्ड से ही आप पूरे टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, इस थ्योरी को कहा जाता है बॉव थ्योरी। और ये जो थ्योरी थी ना, ये मुला ने दी थी, ये यहाँ पे इनका नाम है। देखिए प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ठीक ही बोल रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई करेक्शन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं इसको। तो अगर क्वेश्चन आता है बोव थ्योरी कहाँ से आई, या आपको आंसर में इसको ऐड ऑन करना हो तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ये थ्योरी है ना, ये कहाँ किस चीज़ को और रेफर करती है, ओनोमेटोपिया या फिर एक्वाइक थ्योरी। ओनोमेटोपिया क्या होता है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ ये चीज़ आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड या एक पर्टिकुलर वर्ड ही पूरी स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए इनफ होता है, वहीं से ये थ्योरी सजेस्टेड है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है ना, फर्स्ट वर्ड इसमें जैसे क्राई ऑफ बर्ड हो गया, कॉल ऑफ एनिमल एक्सेट्रा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेचुरल साउंड सोर्स में मतलब ये कि जो चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं उनका आपने साउंड कैप्चर किया और उस साउंड को अपनी डे टू डे लाइफ से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, और उन्हीं सब चीज़ों को आप अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करने लग गए और वो साउंड एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए बन गया है। गाइस सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, सच में बहुत ज़्यादा शोर मुझे भी लग रहा है कि आ रहा है, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल भी नॉइस ना हो किसी भी तरीके की और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी मैंने आपको 2 सोर्सेज करवा दिए। नाउ थर्ड वन इज़ सोशल इंटरेक्शन सोर्स। नाम से ना, वैसे ये जितने भी सोर्सेज हैं ना, इनके नाम से ना काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। सोशल इंटरेक्शन सोर्स में क्या आता है, इसके अंदर एक थ्योरी है यो ही हो थ्योरी। ठीक है, नाम देखिए कैसा फंकी सा लग रहा है ना, यो ही हो थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है सोशल इंटरेक्शन सोर्स, इसमें क्या बोला गया है कि जो पर्सन है ना उसमें फिजिकल एफर्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। मतलब कि द आइडिया इज दैट द साउंड ऑफ अ पर्सन इवॉल्व्ड इन अ फिजिकल एफर्ट्स कुड बी द सोर्स ऑफ आवर लैंग्वेज, स्पेशली व्हेन द physical efforts involve several peoples and interaction. It means कि सोशल इंटरेक्शन, देखिए क्या होता है कि आपने कोई लैंग्वेज बोलनी सीखी है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन जब आप सोशली किसी के कांटेक्ट में आते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, तो वहाँ पे जैसे और बाकी बोल रहे हैं या उनसे आपने कुछ वर्ड्स को सीखा तो आप वो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने लग जाते हैं, या किसी का जो वे ऑफ टॉकिंग है आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है तो आप उन चीज़ों को सीखने का ट्राई करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन में यही सब चीज़ें आती हैं। सो ये आता है सोशल इंटरेक्शन सोर्सेज में, मतलब कि आपने आसपास के लोगों को देख के और उनकी लैंग्वेज को सुन के ये सब चीज़ें सीखी। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या आप किसी ग्रुप में हैं, आपके कलीग्स हैं, तो वो सब अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो थोड़ी बहुत उनकी हैबिट आपके अंदर आने लग जाएगी अगर आप उनके साथ में रहने लग जाते हैं। सो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है। और यहाँ पे कुछ सेट्स ऑफ हम्स और ग्रैंड्स ग्रोन्स, मतलब ये कुछ वर्ड्स बता रखे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मानिए आप कोई हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कैसी आवाज़ निकालनी है, कैसी वॉइस आएगी, तो वो कुछ साउंड्स अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यही सब कुछ इसमें आपको बता रखा है। अभी मैंने आपको 3 सोर्सेज करवा दिए हैं
नाउ नंबर 4 पे देखिए फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स। ये बहुत ही इजी सा है, मतलब नाम से टफ है लेकिन वैसे ये इजी है। सबसे पहली चीज़ तो गाइज इसमें जो वर्ड गिवन है आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या होते हैं ये, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कोई भी ऐसा इंसान जो कि साइंटिफिकली स्टडी करता है ह्यूमंस की, उनके कस्टम्स की, जो बिलीव्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, मतलब कि कल्चरली और बायोलॉजिकली दोनों तरीके से जो एक वुमेन मतलब विमेन को नहीं, मतलब कि स्पेशली मैन को, मतलब कि जो भी ह्यूमंस होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैंने वुमेन का प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर दिया, थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट आगे वीडियोस में ना ये मैं इम्प्रूव कर लूँगी। नाउ देखिए इसमें जो ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेडिकल टर्म आ जाती है। यहाँ पे जो कल्चर है, बिलीव्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब कि बायोलॉजिकली और कल्चरली किसी की स्टडी करते हैं ह्यूमंस की, उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपकी जीके भी इम्प्रूव कर दी है। नाउ इसमें क्या चीज़ गिवन है कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पीशीज होती है ना, होमोसैपियन। सबसे पहली चीज़ तो ये जो वर्ड है ना होमोसैपियन, कहाँ गया ये रहा, होमोसैपियन जो वर्ड है ना ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। तो इसमें ये चीज़ ना डेवलपमेंट में हेल्प करती है लैंग्वेज के। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, मतलब कि आपकी आई साइट लगा लीजिए, ह्यूमन पोस्चर लगा लीजिए, जैसे आपका विजन होता है या जो बाकी के आपके अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं लाइक टीथ का आना, लिप्स, माउथ, इन सब में चेंजेस होता है। और ये जो वर्ड्स हैं दो, लॉरेंक्स और फॉर्निक्स, ये चीज़ क्या है, ये वोकल से रिलेटेड होती हैं, जब आप कुछ बोलते हैं उससे रिलेटेड हैं ये चीज़ें। तो इन सब में जैसे जैसे चीज़ें आती हैं ना, तो ये अपने आप ही हमें ये चीज़ प्रोवाइड है कि हम यहाँ से जो लैंग्वेज है या जो स्पीच है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स है, यहाँ पे आपको सारे सोर्सेज को डिफाइन करना नहीं है, चेक योर प्रोग्रेस में क्वेश्चन गिवन है, बट आप ये सारे एक बार आपको नॉलेज में होने चाहिए कि अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाएं तो आप इनको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज टूल मेकिंग सोर्स। नाम से ये चीज़ क्लैरिफाई कर रहा है कि टूल मेकिंग सोर्स कब से रिलेटेड है, जब जो अर्ली मैन थे जिन्होंने टूल्स को बनाना स्टार्ट किया था, तो उसी से ये चीज़ रिलेटेड है। इसका मतलब जो ये सोर्सेज है ना, ये चीज़ हमारी हिस्ट्री से रिलेट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले से लैंग्वेज आ गई है, मतलब ये लैंग्वेज काफ़ी टाइम पहले से लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। अर्ली मैन नहीं करते थे लेकिन वो भी कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करते थे आपस में एक दूसरे को बुलाने के लिए या एक दूसरे को कोई बात समझाने के लिए। नाउ इसमें देखिए जैसे ना कुछ फंक्शंस हैं जो कि मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। मोटर मूवमेंट्स क्या, जो कि मैकेनिक्स टाइप की मूवमेंट होती है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए हैं या फिर आपके बॉडी में किसी तरीके का फिजिकल वर्कआउट हुआ है। तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है स्पीकिंग में आता है कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन, वोकल वर्ड या ऑडियो वीडियो ऐसे वर्ड्स आपने सुने हैं, ये किससे रिलेटेड है, स्पीकिंग से। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट वर्ड क्या, मतलब कि कोई चीज़ आपने बनाई है, कोई टूल्स आपने बनाए, तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के रिलेट होती हैं और यहीं से ये हमारे ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में स्टोर होती हैं चीज़ें। क्योंकि जैसे आपको क्रिएटिविटीज़ आती हैं ऐसे ही आपको लैंग्वेज सीखने का मन करता है या लैंग्वेज आप बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट जो है ना जेनेटिक सोर्स, ये बहुत बेसिक है। जेनेटिक सोर्स में क्या आता है, जैसे कि गाइज मानिए आप एक पंजाबी या सिख फैमिली से हैं, तो जो आपकी फैमिली में सबकी जो वर्डिंग होगी या जो लैंग्वेज होगी ना वो सेम होगी। आप हरियाणवी बोलते हैं तो आपकी फैमिली में पूरा बैकग्राउंड वैसा ही होगा और आपके घर में जो बेबी आएगा ना वो भी वही चीज़ें धीरे धीरे बोलने लग जाएगा। आपको वो लैंग्वेज उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी लिपसिंग से आप जो बोल रहे हैं उन सब चीज़ों से क्या होता है, वो यही सब चीज़ें सीखने लग जाता है। तो जेनेटिक सोर्स में यही है कि जो हमारे जीन्स में आती है। अब इसमें आपको क्या चीज़ बता रखी है, जैसे ह्यूमन बेबी है ना, फर्स्ट फ्यू ईयर्स में उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं और एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के बाद में उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और वो हर तरीके से कैपेबल हो जाता है। वॉकिंग का और टॉकिंग का हो गया, खुद से खाना खाना, मतलब कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस आते हैं। सेम चीज़ ऐसे ही हमारी लैंग्वेज के साथ भी होता है। जो बेबी होता है वो स्टार्टिंग में इतना अच्छे से नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में जिसमें भी रहता है वो सेम चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये बोला जाता है कि आप नहीं भी अगर सिखाएंगे तो भी वो लैंग्वेज उसको ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। जैसे चलना खुद से आ जाता है, बोलना खुद से आ जाता है, खाना आ जाता है, इसी तरीके से सेम लैंग्वेज भी क्या होता है, ये सब चीज़ें अपने तरीके से ही अपने आप आ जाती हैं। तो ये लाइन को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इट हैज़ बीन प्रपोज दैट ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आर बॉर्न
विद अ स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। तो जो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप बोलने लग जाता है। और ये सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, अगर एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, मतलब जो भी जैसे भी जिसके जेनेटिक्स होते हैं, जैसे भी जीन्स होते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो बोलने लग जाता है। फिर चाहे वो एनिमल हो चाहे इंसेक्ट हो, उनका जो पर्टिकुलर साउंड होता है जो उनकी स्पीशीज़ का रहता है वही साउंड वो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये 6 टाइप से आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर 6 के टाइप्स में से कोई भी आपको टाइप नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको दोबारा से ये चीज़ समझा दूंगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको क्या चीज़ गिवन है, चेक योर प्रोग्रेस 2। अब यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको चेक योर प्रोग्रेस है, इसमें ना क्वेश्चन का टाइप गिवन है कि क्या होता है ये। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नेम गिवन टू द थ्योरी विच होल्ड द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज कम फ्रॉम द साउंड हियर्ड बाय ह्यूमन इन देयर एनवायरनमेंट। मतलब जो एनवायरनमेंट में हम लोग साउंड को सुनते हैं उससे जो ह्यूमन की लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है, ये कौन सी थ्योरी है, किसने दी है, ये सब आपको इसमें आंसर में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया है, पेज नंबर 8 पे। तो थोड़ा बैक में जाते हैं, यू टर्न, रिवर्स, कुछ भी आप लगा लीजिए यहाँ पे। देखिए ये है पेज नंबर 8 और इसका ये जो यहाँ पे थ्योरी थी मैंने आपको समझाया था ना, नेचुरल साउंड सोर्स जो कि समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी है, बॉव थ्योरी है, मुला ने दी थी और इसे ओनोमेटापोइक या फिर एक्वाइक थ्योरी भी कहते हैं। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी बिगड़ रही है। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ से लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव थ्योरी सीम्स टू बी मोस्ट अपीलिंग टू यू एंड वाई। मैंने आपको टोटल 6 थ्योरीज करवाई हैं। इन 6 थ्योरीज में से आपको जो भी अच्छी लगती है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो डिवाइन थ्योरी हो, या फिर सोशल इंटरेक्शन हो, या फिर फिजिकल अडेप्टेशन या जेनेटिक वाली, कोई भी आपको जो भी अच्छी लग रही है ना, आप वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, जो आपको ईजी लगे, जो आप अच्छा एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में काफ़ी लाइंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप वो यहाँ पे आंसर आप इसमें लर्न कर सकते हैं। नाउ थर्ड और लास्ट क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस 2 का, कैन यू थिंक सम ऑफ ओनोमेटोपोइक साउंड्स इन योर मदर टंग। मतलब जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें जो कुछ ओनोमेटोपोइक साउंड्स हैं उनको आप बता सकते हैं। तो आपको लिस्ट करनी है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये वर्ड आपको बताया, ओनोमेटोपोइक क्या होता है, कुछ वर्ड से पूरे सेंटेंस को डिफाइन करना या उस पूरी स्पीशीज़ के साउंड को बता देना या उसकी लैंग्वेज को बता देना, ये वो साउंड्स होता है। इसमें आपको अपनी मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, ये आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। तो कुछ साउंड्स को यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रखी है, ये एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ओनोमेटोपोइक क्या होते हैं, इज अ व्हेन अ वर्ड डिस्क्राइब अ साउंड और एक्चुअली मिमिक्स द साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साउंड होता है, जैसे आपने मानिए टेबल को ड्रैग किया, खींचा अपनी साइड या पुश किया, तो उसमें एक अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वो साउंड को आप डिफाइन करें किसी पर्टिकुलर वर्ड से। बारिश होती है तो उसका एक अलग साउंड होता है, उसको आप डिफाइन करें एक पर्टिकुलर वर्ड से। ऐसे ही हर एक चीज़ का ना, एक ऑब्जेक्ट का एक साउंड होता है, पर्टिकुलर साउंड, उसे अगर आप वर्ड से डिफाइन कर पा रहे हैं तो उसे हम ओनोमेटोपोइक कहते हैं। नाउ इज व्हेन अ वर्ड डिस्क्राइब द साउंड और एक्चुअली mimics the sound of the object or action, it refers to when it is spoken। तो मतलब कि जब आप वो बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये उस चीज़ का साउंड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ना बर्ड्स और एनिमल का एग्जाम्पल लिया है। आप जो पेज नंबर 8 पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया, वहाँ से भी कुछ साउंड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हो, म्याऊ, क्वैक और हिकअप, ये सब जो साउंड्स हैं यहाँ पे, जैसे हिचकी का एक साउंड होता है ना, ये वो वर्ड बता रखा है। बाकी ये जो 3 साउंड्स है आपको मुझे कमेंट करना है ये किसके साउंड्स हैं। एंड चेक योर प्रोग्रेस आपका कंप्लीट हो गया। चेक योर प्रोग्रेस 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसका मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगी। इसके बाद गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, मीन्स कि चेक योर प्रोग्रेस 3 करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और मैं ट्राई करूँगी कि आपके एग्ज़ाम्स जो 27 जुलाई से इग्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल ईयर के, तो उन एग्ज़ाम से पहले मैं ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट करवा दूं। और इसके लिए मुझे सच में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा, और जितना भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप करवा सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।